दुनिया में कुछ ऐसे गांव हैं जो नक्शे पर तो हैं, लेकिन हकीकत में किसी और ही दुनिया जैसे लगते हैं। कहीं चट्टानों पर टिके मठ हैं, कहीं झीलों पर तैरते घर और कहीं पहाड़ों के बीच छिपी बस्तियां जहां वक्त ठहर सा जाता है। ये वो स्थान है जहां जिंदगी अपनी सबसे सच्ची और सादी रूप में बहती है, बिना दिखावे, बिना शोर। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी दुनिया की यात्रा। नंबर 1, सुमेला खड़ी चट्टान पर बसा है जो देखने में मानो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता हो। इसे सुमेला मठ कहा जाता है और यह एक खड़ी चट्टान पर 300 मीटर की ऊंचाई पर टिका हुआ है। इसे 4वीं सदी में यानी सन 386 में 2 ग्रीक साधुओं बरनाबास और सोफ्रोनियोस ने बनाया था, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें यहां वर्जिन मेरी की एक पवित्र छवि दिखाई दी थी। मठ की स्थिति इतनी कठिन है कि लगता है मानो इसे किसी देवता ने खुद पहाड़ की गोद में तराश दिया हो। चट्टान की दीवार से चिपका यह ढांचा न सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि आध्यात्मिक दृढ़ता का भी प्रतीक है। मठ तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक और थकाने वाला है। घने जंगलों और तीखे पत्थरीले रास्तों के बीच लगभग 1 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद यहां पहुंचा जा सकता है। रास्ते में हवा में नमी भरी रहती है, पेड़ों पर लिपट्टे काई और फिसलन भरे पत्थर हर कदम पर सावधानी मांगते हैं। ऊपर पहुंचते ही बादलों में लिपटा मठ सामने आता है, मानो किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। मुख्य भवन चट्टान के भीतर तराशे गए कई कक्षों से बना है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है वर्जिन मेरी का चैपल, जिसकी दीवारों पर 16वीं शताब्दी के अद्भुत फ्रेस्को चित्र हैं। इनमें से कई चित्र अब भी चमकीले दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें स्थानीय खनिजों जैसे लैपिस लाजुली और अंडे की जर्दी से तैयार किया गया था। पर इन भित्ति चित्रों में कुछ चेहरों को जानबूझकर मिटा दिया गया था। वो समय था जब आइकनोक्लास्ट आंदोलन ने धार्मिक चित्रों को नष्ट करना शुरू किया था। इसलिए आज जब कोई उन दीवारों को देखता है तो उन्हें ऐसे प्रतीक मिलते हैं जो किसी भूतिया परछाई की तरह महसूस होते हैं, चेहरे जिनकी आंखें अब केवल अनुमान में मौजूद हैं। मठ की खिड़कियों से जब नीचे अल्तिंदेरे घाटी दिखती है तो लगता है जैसे बादल वहीं रुक गए हों। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पत्थर की दीवारों पर पड़ती हैं तो पूरा मठ सुनहरी आभा में चमक उठता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर आप वहां सूर्योदय के समय घंटियों की आवाज सुने तो वो सिर्फ हवा नहीं, बल्कि सदियों पुराने भिक्षुओं की प्रार्थनाओं की गूंज होती है। अंदर बने कमरों की दीवारों पर अब भी कारीगरों के छेनी के निशान हैं, जो यह दिखाते हैं कि हर पत्थर को कितनी बारीकी से तराशा गया था। मठ के ऊपरी हिस्से में जाने के लिए 72 अनियमित सीढ़ियां हैं, जिनकी ऊंचाई जानबूझकर अलग अलग रखी गई थी, ताकि अगर कोई दुश्मन हमला करे तो तेजी से ऊपर न पहुंच सके। उस समय यह सुरक्षा का एक अनोखा तरीका था, लेकिन यह चढ़ाई इतनी कठिन है कि आज भी पर्यटकों को सावधानी से हर कदम रखना पड़ता है। बारिश के बाद तो सीढ़ियां फिसलन भरी हो जाती हैं और हर पत्थर से मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है। जब हवा घाटी में घूमती है तो वह प्रार्थना घंटियों की तरह बजती है। कहा जाता है कि मठ की दीवारों पर आज भी कुछ पत्थर ऐसे हैं जो हर मौसम में गीले रहते हैं, मानो सदियों पुराने भिक्षुओं के आंसू उनमें समाये हों। सुमेला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है जो इंसान को असंभव ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह जगह बताती है कि आध्यात्मिकता सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि उन ऊंचाइयों में भी मिलती है जहां पहुंचने के लिए मनुष्य को अपनी सीमाओं से परे जाना पड़ता है। नंबर 2, प्राम्बानन 244 जावा के मंदिरों वाला विशाल परिसर। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फैला प्राम्बानन सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि पत्थर में उकेरी गई एक दिव्य नगरी है। यह 9वीं शताब्दी में मातारम राजवंश के दौरान बनाया गया था और इसे भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित किया गया। यहीं से शुरू होता है जावा का सबसे भव्य और रहस्यमयी मंदिर परिसर, जिसमें कुल 244 मंदिरों के अवशेष फैले हुए हैं। जब आप पहली बार इसे देखते हैं तो लगता है जैसे किसी प्राचीन नगर की ऊंची ऊंची मीनारें
धरती से सीधे आसमान को छू रही हों। इनमें से सबसे ऊंचा मंदिर शिव को समर्पित है, जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। इसकी दीवारों पर बने नक्काशियों में पूरा रामायण अंकित है और हर दृश्य इतनी बारीकी से तराशा गया है कि पत्थर मानो जीवित हो उठे हों। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस मंदिर को एक श्रापित प्रेम कहानी ने जन्म दिया था। रारा जोंगरांग नाम की राजकुमारी ने अपने वर से कहा कि अगर वह एक ही रात में 1000 मंदिर बना दे तो वह विवाह स्वीकार करेगी। वर ने देवताओं की मदद से 999 मंदिर बना दिए, लेकिन राजकुमारी ने धोखे से मुर्गे को बांग देने पर मजबूर किया ताकि सूरज उग आया समझा जाए। वर क्रोधित हुआ और उसे पत्थर में बदल दिया। वही मूर्ति आज भी इस परिसर में मौजूद है। यही कारण है कि स्थानीय लोग इसे 1000 मंदिरों का शहर कहते हैं। रामायण की सुंदरता सिर्फ उसकी स्थापत्य कला में नहीं, बल्कि उसकी मजबूती में भी है। सैकड़ों वर्षों में अनगिनत भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों ने इसे बार बार गिराया, लेकिन हर बार यह फिर खड़ा हुआ। 2006 में आए भयानक भूकंप में लगभग 40% संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पर इंडोनेशियाई पुरातत्वविदों ने एक एक पत्थर को चिन्हित कर फिर से उसी स्थान पर जोड़ा। 2,40,000 पत्थरों का यह पुनर्निर्माण अपने आप में एक चमत्कार है। जब आप इस परिसर में चलते हैं तो आपको हर दिशा में छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं, कुछ ठीक ठाक स्थिति में, कुछ आधे टूटे हुए, लेकिन हर पत्थर अपने भीतर किसी प्रार्थना की गूंज समेटे हुए है। दोपहर की धूप में ये पत्थर गर्म होकर सुनहरी चमक बिखेरते हैं और शाम को जैसे ही सूरज डूबता है, इन पर पड़ती हल्की नारंगी रोशनी इन्हें किसी दिव्य आभा में बदल देती है। रात में यहाँ रामायण बैले का आयोजन होता है, जहाँ सैकड़ों नर्तक आग की रोशनी और संगीत के बीच पत्थर के मंच पर पौराणिक कथा का प्रदर्शन करते हैं। पृष्ठभूमि में खड़े प्रकाशित मंदिर दृश्य को किसी देवलोक जैसा बना देते हैं। हवा में अगरबत्ती की गंध और गमेलन संगीत की धुन घुली रहती है। ऐसा लगता है जैसे 9वीं सदी की आत्माएं अब भी वहीं नृत्य कर रही हों। पर्यटकों के लिए यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह एक जीवित देवस्थान है। वे अब भी यहाँ पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और विश्वास करते हैं कि इन पत्थरों में देवताओं का वास है। जब बारिश की पहली बूंदें इन ऊंचे मंदिरों पर गिरती हैं, तो धूल और ध्वनि मिलकर एक ऐसी सुगंध और गूंज पैदा करती है जो आपको समय से परे किसी और दुनिया में ले जाती है। रामबाणन यह साबित करता है कि आस्था और कला जब एक साथ मिलती है तो वे युगों तक अमर हो जाती हैं। यह स्थान सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, यह मनुष्य की कल्पना, श्रम और भक्ति का वो साक्षात रूप है जो 1000 साल बाद भी वैसा ही चमक रहा है जैसे पहली बार उकेरा गया हो। नंबर 3, मॉन्ट सेंट मिशेल, ज्वार में डूबता जीवित द्वीप किला। फ्रांस के उत्तर पश्चिम में नॉर्मैंडी और ब्रिटनी के बीच एक ऐसा द्वीप है जो हर दिन 2 बार समुद्र में डूबता और फिर उभर आता है। इसे मॉन्ट सेंट मिशेल कहा जाता है और यह यूरोप के सबसे अनोखे और रहस्यमयी स्थलों में से एक है। सदियों से यह जगह इंसान और प्रकृति के बीच शक्ति के संतुलन का प्रतीक रही है। समुद्र जब पीछे हटता है तो यह एक शांत गांव की तरह दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब ज्वार उठता है तो पूरा द्वीप पानी से घिरकर एक तैरता किला बन जाता है। यही कारण है कि इसे कभी पानी पर बना स्वर्ग और कभी समुद्र का प्रहरी कहा जाता है। इसकी कहानी 708 ईस्वी से शुरू होती है, जब एक बिशप को कथित रूप से स्वर्गदूत सेंट माइकल ने स्वप्न में दर्शन दिए और यहाँ एक मठ बनाने का आदेश दिया। उसके बाद इस चट्टानी टापू पर मठ का निर्माण हुआ, जो धीरे धीरे यूरोप का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। इस जगह की सबसे बड़ी खूबी इसका ज्वार भाटा है। कहा जाता है कि यहाँ समुद्र की लहरें घोड़े की रफ्तार से आती हैं। अगर कोई यात्री सही समय पर घाटी में खड़ा हो तो वह कुछ ही मिनटों में चारों ओर से पानी में घिर सकता है। यही वजह है कि स्थानीय लोग हमेशा चेतावनी देते हैं, समय का ध्यान रखो वरना समंदर तुम्हें निगल लेगा। मठ तक पहुंचने के लिए 350 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।
जो असमान पत्थरों से बनी हैं। ये वही सीढ़ियां हैं जिन पर लाखों मध्यकालीन तीर्थयात्री नंगे पैर चलते थे, प्रायश्चित और भक्ति के प्रतीक के रूप में। हर पत्थर के बीच घिसाव के निशान हैं, जहां सदियों के कदमों ने गड्ढे बना दिए हैं। यह चढ़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक परीक्षा भी है। ऊपर पहुंचने पर जो दृश्य मिलता है वह सांसें रोक देने वाला होता है। विशाल समुद्र, नीले आसमान और मठ के ऊंचे बुर्ज मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। मठ के शीर्ष पर लकड़ी की एक विशाल पहिया क्रेन लगी है जिसे 6 कैदियों द्वारा संचालित किया जाता था। वे इस पहिए के भीतर हैमस्टर की तरह चलते थे ताकि रस्सियों से जुड़ी टोकरियों में खाना, पानी और सामान ऊपर तक पहुंचाया जा सके। आज भी उस पहिए पर उनके हाथों के निशान मौजूद हैं, इतिहास की उन कहानियों की तरह जो मिटाई नहीं जा सकती। जब समुद्र का पानी बढ़ता है तो हवा में एक नमकीन गंध फैल जाती है। मठ की दीवारों पर जमी सीपियां और शैवाल इस बात की गवाही देते हैं कि यह स्थान प्रकृति के साथ नहीं बल्कि उसके अंदर जीता है। माउंट सेंट मिशेल का हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, कभी शांति की, कभी युद्ध की, कभी भक्ति की और कभी अकेलेपन की। रात के समय जब ज्वार चढ़ता है और मठ की घंटियां बजती हैं तो पूरा द्वीप ऐसा लगता है जैसे समुद्र खुद प्रार्थना कर रहा हो। उसकी दीवारों पर जलती पीली रोशनी और चारों ओर फैला नीला अंधकार मिलकर एक दृश्य रचते हैं जो आध्यात्मिकता और रहस्य का संगम है। यह सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि समय और प्रकृति के बीच उस संवाद का जीवंत प्रतीक है जिसे देखकर लगता है मनुष्य चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए पर प्रकृति के सामने हमेशा नतमस्तक रहेगा। नंबर 4, नोरावांक मठ। लाल घाटी में लटकी खतरनाक सीढ़ियों वाली प्रार्थना स्थली। आर्मेनिया के दक्षिण में अमागू घाटी की गहराई में लाल पत्थरों से घिरी एक तंग दरार में बसा है नोरावांक मठ। एक ऐसा स्थान जो जितना शांत दिखता है उतना ही रहस्यमय और साहसिक है। 14वीं सदी में महान आर्मेनियाई वास्तुकार और मूर्तिकार मोमिक ने इस मठ का निर्माण किया था और यही वह जगह है जहां उनके शिल्प की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। नोरावांक का अर्थ है नया मठ, लेकिन इसकी दीवारों में समय की इतनी गहराई बसी है कि हर पत्थर सैकड़ों साल पुरानी कहानी कहता है। यहां तक पहुंचने का रास्ता एक संकरी घाटी से होकर गुजरता है जिसके दोनों ओर लाल रंग की चट्टानें सूर्य की किरणों के साथ लगातार अपना रंग बदलती रहती हैं। सुबह हल्की गुलाबी, दोपहर में चमकती नारंगी और शाम को रक्तिम लाल। यही कारण है कि यह घाटी दूर से किसी जलते हुए परिदृश्य जैसी लगती है। मठ का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है सेंट अस्तवात्सत्सिन चर्च, जिसे 1339 में बनाया गया था। यह 2 मंजिला संरचना इतनी अनोखी है कि इसकी ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए कोई सामान्य सीढ़ियां नहीं हैं। बाहर की दीवार पर पत्थर में खुदी मात्र 33 सेंटीमीटर चौड़ी सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ना किसी परीक्षा से कम नहीं। न रेलिंग न पकड़ने का सहारा, सिर्फ नीचे झांकती गहराई और ऊपर की ओर खुला आकाश। सदियों पहले श्रद्धालु इन पत्थरों पर नंगे पैर चढ़ते थे, यह मानकर कि हर कदम आत्मा की शुद्धि है। अब भी यहां आने वाला हर यात्री उस डर और श्रद्धा को एक साथ महसूस करता है जो शायद मोमिक ने खुद अपनी रचना में भरा था। चर्च का अंदरूनी भाग छोटा है लेकिन यहाँ की दीवारें जीवंत हैं। भीतर बने फ्रेस्को और पत्थर की नक्काशियां इतनी सूक्ष्म हैं कि वे साधारण रोशनी में भी चमक उठती हैं। मोमिक के बनाए हुए खांचकार यानी पत्थरों पर तराशी गई क्रॉसें इस मठ की सबसे अद्भुत धरोहर हैं। हर खांचकार में सैकड़ों बारीक पैटर्न हैं जो इतने सममित और गहरे हैं कि लगता है जैसे पत्थर सांस ले रहा हो। कहा जाता है कि मोमिक ने अपने आखिरी दिनों में इन्हीं चट्टानों के बीच अपना चेहरा एक खांचकार में छिपा दिया था ताकि उसका नाम मिट भी जाए तो कला जीवित रहे। नोरावांक में ध्वनि का एक रहस्य भी छुपा है। चर्च के भीतर यदि कोई व्यक्ति वेदी की ओर मुंह करके धीरे से कुछ बोले तो उसकी आवाज घाटी की दीवारों से टकराकर गूंजती है और वापस आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उत्तर दे रही हो।
स्थानीय लोगों का मानना है कि यह गूंज उन संतों की आत्माओं की है जिन्होंने यहाँ जीवन ध्यान में बिताया था। शाम के समय जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढलता है तब पूरी घाटी सुनहरी और लाल रोशनी से भर जाती है। हवा में मिट्टी और पत्थर की मिश्रित सुगंध तैरती है और मठ के आसपास का सन्नाटा एक दिव्य संगीत जैसा लगता है। नीचे घाटी में बहती हवा जब पत्थरों से टकराती है तो उसमें एक अनोखी सरसराहट सुनाई देती है, मानो कोई प्राचीन प्रार्थना बार बार दोहराई जा रही हो। नोरावांक सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि साहस, कला और आध्यात्मिकता का संगम है, जहां हर सीढ़ी, हर पत्थर और हर गूंज यह बताती है कि श्रद्धा अगर सच्ची हो तो चट्टानों के भीतर भी आत्मा बस सकती है। नंबर 5, पेट्रा, गुलाबी चट्टानों में तराशी भव्य सभ्यता। जॉर्डन के रेगिस्तान में बसी पेट्रा सिर्फ एक प्राचीन नगरी नहीं बल्कि पत्थरों में जमी एक सभ्यता की आत्मा है। इसे नबातियों ने लगभग 2000 साल पहले लाल गुलाबी चट्टानों को तराश कर बनाया था। यह शहर पूरी तरह से रेत के पहाड़ों में छिपा है और देखने में इतना अद्भुत लगता है कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इसे इंसानों ने बनाया होगा। पेट्रा का मुख्य प्रवेश द्वार अस सिख कहलाता है, एक संकीर्ण घाटी जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है और जिसकी दीवारें 80 मीटर ऊंची हैं। इस रास्ते पर चलते हुए दोनों ओर की लाल चट्टानें मानो आपको निगलने को तैयार लगती हैं, लेकिन यही यात्रा आपको दुनिया के सबसे शानदार दृश्य तक ले जाती है। अल खजने या दी ट्रेजरी, यह वही प्रसिद्ध मंदिर है जिसे देखकर लगता है जैसे किसी विशाल मूर्तिकार ने पूरी पहाड़ी को एक ही रात में काटकर मंदिर में बदल दिया हो। इसके ऊपरी हिस्से पर बने स्तंभ, पंखों वाले देवदूत और जानवरों की आकृतियां इतनी बारीक हैं कि यह समझना मुश्किल है कि उस द्वार में बिना किसी आधुनिक औजार के इन्हें कैसे गढ़ा गया होगा। कहा जाता है कि इसे नब्बाती राजा की कब्र के रूप में बनाया गया था, पर स्थानीय दंत कथाओं में इसे फिरौन का खजाना कहा गया क्योंकि लोगों को विश्वास था कि इसमें सोना और रत्न छिपे हैं। पेट्रा में लगभग 800 से अधिक इमारतें और गुफाएं हैं जिनमें मंदिर, घर, सभागार और पानी के कुएं शामिल हैं। नबातियों ने यहाँ एक अत्यंत उन्नत जल प्रणाली बनाई थी जो बारिश के पानी को घाटियों से चैनलों के माध्यम से संग्रहित करती थी। ये नहरें आज भी कार्यशील हैं, एक ऐसा प्रमाण कि यह सभ्यता कितनी विकसित थी। इन चैनलों से पानी दूर दूर तक पहुंचाया जाता था और यहां तक कि गर्मियों में भी शहर सूखा नहीं पड़ता था। रेगिस्तान की धूप में पेट्रा की चट्टानें दिन में कई बार रंग बदलती हैं। सुबह हल्की गुलाबी, दोपहर में सुनहरी और शाम को गहरे लाल रंग में ढल जाती हैं। यही कारण है कि इसे रोज सिटी यानी गुलाबी नगरी कहा जाता है। जब शाम ढलती है और सूरज आखिरी बार अपने सुनहरे रंग इन दीवारों पर बिखेरता है तो लगता है मानो ये पत्थर आग की लपटों में चमक रहे हों। अधिकांश पर्यटक सिर्फ ट्रेजरी तक आते हैं, लेकिन असली रहस्य इससे आगे है। मठ अल्देरा नामक संरचना तक पहुंचने के लिए लगभग 850 पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर पहुंचने पर सामने जो दृश्य खुलता है वह सांसें रोक देने वाला होता है। विशाल लाल पर्वतों के बीच फैली शांत घाटी और उस पर चमकता सूरज जैसे किसी प्राचीन देवता की आंख। स्थानीय बेडुइन अब भी पेट्रा की गुफाओं के आसपास रहते हैं। वे बताते हैं कि 1985 तक कई परिवार इन्हीं चट्टानों के भीतर रहते थे जब तक सरकार ने उन्हें पुनर्वास नहीं दिया। लेकिन कुछ बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि वे पत्थरों के बीच वही सुरक्षा महसूस करते हैं जो उनके पूर्वजों ने की थी। उनकी आंखों में वो गर्व साफ दिखता है जो सदियों से इस नगरी की दीवारों में बस चुका है। रात के समय जब पेट्रा में कैंडल नाइट कार्यक्रम होता है तो सैकड़ों मोमबत्तियां पूरे 6 रास्ते और ट्रेजरी के सामने जलती हैं। चारों ओर सन्नाटा, रेगिस्तान की ठंडी हवा और झिलमिलाती रोशनी। ऐसा लगता है मानो हजारों साल पुरानी आत्माएं अब भी वहीं मौजूद हैं, प्रार्थना करती हुई, कहती हुई, यह शहर कभी मरा नहीं, बस पत्थरों में सो गया।
पेट्रा इस बात का साक्ष्य है कि अगर इंसान में विश्वास और धैर्य हो तो वह पत्थर से भी जीवन तराश सकता है। नंबर 6, सिवा ओएसिस, नमक मिट्टी की दीवारों वाला मिस्र का रेगिस्तानी चमत्कार। मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में लीबिया की सीमा से कुछ किलोमीटर दूर फैला है सिवा ओएसिस, एक ऐसा स्थान जहां सभ्यता और समय दोनों जैसे रुक गए हों। चारों ओर फैला सुनहरा रेगिस्तान, बीच में हरे खजूर के बाग और उनके बीच छिपा यह प्राचीन नखलिस्तान जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी ओएसिस में गिना जाता है। यहाँ की हवा में नमक और मिट्टी की गंध है और इसके घरों की दीवारें भी इन्हीं दो तत्वों से बनी हैं। इन्हें स्थानीय लोग केरशेफ कहते हैं, एक मिश्रण जो नमक के क्रिस्टल, मिट्टी और झील की रेत से तैयार किया जाता है। यही सामग्री इस ओएसिस को विशिष्ट बनाती है, क्योंकि बारिश पड़ते ही ये दीवारें गल जाती हैं और लोग हर बार अपने घरों को नए सिरे से बनाते हैं, जैसे सभ्यता हर मौसम के साथ पुनर्जन्म लेती हो। सिवा का इतिहास हजारों साल पुराना है। यही वह जगह है जहां सिकंदर महान ने अमोन देवता के मंदिर में आकर खुद को ईश्वर का पुत्र घोषित कराया था। कहा जाता है कि जब वह इस मंदिर में पहुंचा तो पुजारियों ने उसे ओ अमोन के पुत्र कहकर संबोधित किया और तभी से उसकी पहचान बदल गई। वह मंदिर आज भी खंडहरों में मौजूद है, जिसे टेम्पल ऑफ द ओरेकल कहा जाता है। रेगिस्तान की धूल में दबी एक प्राचीन गवाही, लेकिन सिवा की असली आत्मा इसके लोगों में बसती है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा मिस्री अरबी नहीं बल्कि बर्बर मूल की सिवी है, एक ऐसी भाषा जो हजारों साल पुरानी है और जिसे सिर्फ यही लोग समझते हैं। हर शाम गांव के बुजुर्ग चौक में बैठकर सीगा नाम का खेल खेलते हैं, जिसमें पत्थरों को चलाकर रणनीति बनाई जाती है। शतरंज से भी पुराना यह खेल इस ओएसिस का गर्व है। पुराने सिवा की गलियां इतनी संकरी हैं कि दो ऊंट एक साथ नहीं निकल सकते। यह जानबूझकर ऐसा बनाया गया था ताकि रेगिस्तान की तेज हवाएं और रेत के तूफान सीधे अंदर न पहुंच सकें। इन गलियों के बीच खड़ा शाली किला सिवा का दिल है। यह मिट्टी और नमक से बनी बहुमंजिला संरचना 13वीं सदी में बनी थी। अब इसका ऊपरी हिस्सा ढह चुका है, पर जब आप इसकी चट्टानों पर चढ़कर आसपास के दृश्य को देखते हैं तो सामने फैले खजूर के पेड़, नीली झीलें और सुनहरा रेगिस्तान एक साथ मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे कोई चित्रकार अनजाने में स्वर्ग बना गया हो। यहाँ की झीलों का पानी खारा है, लेकिन उन्हीं के किनारे पर गर्म पानी के झरने भी हैं, जिन्हें क्लियोपेट्रा बाथ कहा जाता है। कहा जाता है कि मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा ने इसी झरने में स्नान किया था। पानी इतना साफ है कि नीचे की चट्टानें तक दिखती हैं और उसका तापमान पूरे साल 26 डिग्री रहता है। गर्मी हो या सर्दी, हमेशा एक जैसा। स्थानीय लोग शाम को यहीं बैठकर बातें करते हैं और बच्चों की हंसी में वह सुकून सुनाई देता है जो आधुनिक दुनिया ने खो दिया है। रात के समय सिवा का आसमान किसी सपने जैसा लगता है। यहाँ शहरों की तरह रोशनी नहीं, इसलिए तारे इतने स्पष्ट दिखाई देते हैं कि लगता है जैसे आसमान नीचे झुक आया हो। हवा में सिर्फ खजूर की पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं ऊंटों की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। यही वह क्षण होता है जब यह ओएसिस अपने सबसे सच्चे रूप में सामने आता है। रेगिस्तान के बीच बसा एक जीवित मृग तृष्णा। सिवा ओएसिस हमें यह सिखाता है कि जीवन को फलने फूलने के लिए सिर्फ पानी नहीं, आत्मा की नमी भी चाहिए। यह वह स्थान है जहां इंसान ने प्रकृति से नहीं बल्कि उसकी कठोरता से दोस्ती करना सीखा। नमक की दीवारों, धूप से झुलसी धरती और सन्नाटे में घुली पुरानी प्रार्थनाओं के बीच सिवा आज भी सांस ले रहा है, धीरे लेकिन अडिग, जैसे समय खुद इस जगह को सलाम करता हो। नंबर 7, ट्राकाई, झील के द्वीप में बसा काराइट विरासत नगर। लिथुआनिया के हरे भरे जंगलों और झीलों के बीच छिपा ट्राकाई किसी कहानी की तरह सामने आता है। यह यूरोप का एकमात्र ऐसा मध्यकालीन नगर है जो पूरी तरह पानी से घिरा है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है ट्राकाई कैसल। 14वीं सदी में ग्रैंड ड्यूक विटाउट्स ने इसे झील गालवे के एक कृत्रिम द्वीप पर बनवाया था।
लाल ईंटों से बना यह किला दूर से किसी तैरते महल जैसा दिखाई देता है। सर्दियों में जब झील जम जाती है तो लोग स्केटिंग करते हुए किले तक पहुंचते हैं। गर्मियों में नावों से और वसंत में यह दृश्य किसी परिकथा की पेंटिंग जैसा लगता है। लेकिन ट्राकाई सिर्फ अपने किले के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह उस छोटे से समुदाय का घर है जिसने इस स्थान को आत्मा दी। काराइट लोग 14वीं शताब्दी में इन्हें तुर्क मूल के सैनिकों के रूप में लिथुआनिया लाया गया था और तब से उन्होंने यहां अपनी अलग संस्कृति बसाई। आज पूरे देश में काराइट लोगों की संख्या 200 से भी कम है और उनमें से ज्यादातर यहीं रहते हैं। उनके लकड़ी के घरों की पहचान होती है। हर घर में सड़क की ओर 3 खिड़कियां। स्थानीय परंपरा कहती है कि ये खिड़कियां 3 शक्तियों को समर्पित हैं, एक भगवान के लिए, एक ग्रैंड ड्यूक के लिए और एक अपने परिवार के लिए। किले की ओर जाते हुए लकड़ी के पुल से जब आप गुजरते हैं तो नीचे झील का पानी पन्ने की तरह चमकता है। हवा में चीड़ और पानी की गंध घुली रहती है और दूर से आती घंटियों की आवाज उस सन्नाटे को संगीत में बदल देती है। किले के अंदर पत्थर की दीवारें, लंबी मेहराबें और लकड़ी के फर्श अब भी मध्यकालीन जीवन की झलक देते हैं। पुराने समय में यह लिथुआनिया का मुख्य दुर्ग था जहां राजा और दरबारियों की बैठकें होती थीं। लेकिन 17वीं सदी में युद्धों और आग से यह धीरे धीरे खंडहर बन गया। 1950 के दशक में इसकी पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई और लगभग 45 साल बाद इसे पूरी भव्यता के साथ फिर खड़ा किया गया। आज ट्राकाई न सिर्फ इतिहास बल्कि स्वाद का भी गढ़ है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध डिश है किबिनाई, अर्धचंद्र आकार की गर्म पेस्ट्री जो भेड़ या चिकन के मांस से भरी होती है। कहा जाता है कि असली काराइट किबिनाई में ठीक 18 तहें होती हैं, क्योंकि हर तह को बनाते वक्त निर्माता एक प्रार्थना बोलता है। पुराने बाजार की छोटी दुकानों में काराइट महिलाएं अब भी यह व्यंजन उसी विधि से बनाती हैं जैसे 600 साल पहले उनके पूर्वज बनाते थे। शाम के वक्त जब सूरज झील की सतह पर सुनहरा रंग बिखेरता है तब ट्राकाई किसी प्राचीन चित्र की तरह जीवंत हो उठता है। पानी में प्रतिबिंबित किला, लकड़ी की नावें और दूर बहती हवा सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे इतिहास अब भी वहीं ठहरा हुआ हो। यहाँ की शांति में एक अजीब गहराई है, मानो यह जगह अपने हर पत्थर में उन सभ्यताओं की स्मृति संजोए है जो कभी मिटे नहीं, बस पानी की सतह के नीचे सो गए। ट्राकाई आज भी बताता है कि संस्कृति अगर दिल से जिया जाए तो उसे कोई समय, कोई साम्राज्य मिटा नहीं सकता। नंबर 8, लावेरतेजो, पन्ना नदी और पत्थर पुल वाला स्विस गांव। स्विट्जरलैंड के दक्षिणी हिस्से में टिसिनो घाटी की गोद में बसा लावेरतेजो ऐसा गांव है जो किसी चित्र में खिंचा हुआ लगता है। ऊंचे पहाड़ों और घने देवदार के जंगलों के बीच से बहती एक पन्ना सी हरी नदी वेरजास्का इस जगह को एक जादुई सुंदरता देती है। नदी के ऊपर बना 2 मेहराबों वाला पत्थर का पुल पोंटे देई सल्ती यहाँ का सबसे प्रसिद्ध दृश्य है। यह पुल 17वीं सदी में बनाया गया था और स्थानीय लोगों के अनुसार इसे पुल ऑफ जंप्स कहा जाता है, क्योंकि बच्चे गर्मियों में इसकी मेहराबों से नीचे झरनों में छलांग लगाते थे। पानी इतना साफ और पारदर्शी है कि 15 मीटर की गहराई तक पत्थर दिखाई देते हैं और सूरज की किरणों के पड़ते ही यह नदी किसी हरे कांच की तरह चमक उठती है। लेकिन इस शांति की सतह के नीचे एक चेतावनी भी छिपी है। वेरजास्का नदी का पानी बर्फीला ठंडा होता है और कई बार पर्यटक इसकी सुंदरता में बहकर तैरने की कोशिश करते हैं, पर 3 सेकंड बाद ही झटका महसूस होता है, क्योंकि तापमान शायद ही कभी 14 डिग्री से ऊपर जाता हो। यह वह जगह है जहां प्रकृति का आकर्षण और उसकी कठोरता दोनों एक साथ महसूस होते हैं। सुबह के वक्त नदी के किनारे धुंध की हल्की परत छाई रहती है और उस पर जब पहली रोशनी पड़ती है तो पूरा घाटी क्षेत्र किसी सपने जैसा दिखने लगता है। लावेरतेजो की आबादी मात्र कुछ 100 लोगों की है। यहाँ के लोग अपने घर अब भी पारंपरिक ग्रे पत्थरों और लकड़ी की छतों से बनाते हैं। घरों के बाहर फूलों से सजी बालकनियां हैं
जिनसे गिरते झरनों की आवाज सुनाई देती है। इस गांव की जिंदगी बेहद शांत और लयबद्ध है। कोई हॉर्न नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, सिर्फ झरनों का संगीत और हवा की सरसराहट। स्थानीय लोग बताते हैं कि गर्मियों में वे नदी के किनारे बैठकर सब्जियां धोते हैं और सर्दियों में यही पत्थर आग की गर्मी से तपते हैं। पर हाल के वर्षों में लावेरतेजो ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। सोशल मीडिया ने इसकी सुंदरता को इतना फैलाया कि अचानक यहां हजारों पर्यटक आने लगे। 2017 में गर्मियों के दौरान यहां इतनी भीड़ हुई कि पुल पर लोग खड़े होने की जगह तक नहीं रही। कई पर्यटक सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए पुल पर चढ़ गए, जिससे पत्थरों को नुकसान पहुंचा और नदी किनारे कूड़े का ढेर लग गया। स्थानीय प्रशासन को अब यहां एक दिन में सीमित संख्या में लोगों को आने की अनुमति देनी पड़ती है। गांव के बुजुर्गों ने पुल के पास बोर्ड लगा दिए हैं, रिस्पेक्ट द साइलेंस, इट इज ओल्डर देन यू, यानी इस सन्नाटे का सम्मान करो, यह तुमसे पुराना है। शरद ऋतु के दौरान जब पेड़ों के पत्ते नारंगी और सुनहरे हो जाते हैं, तब यह घाटी किसी जीवित पेंटिंग जैसी लगती है। हवा में गीले पत्थरों और देवदार की महक घुली होती है और पानी का संगीत दूर तक सुनाई देता है। पर्यटक जब लौटते हैं तो अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि वह एहसास लेकर जाते हैं कि प्रकृति का असली सौंदर्य उसकी नाजुकी में छिपा है। लावेरतेजो हमें याद दिलाता है कि कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। यह गांव एक सबक है कि शांति भी विरासत होती है, जिसे बचाए रखना उतना ही जरूरी है जितना किसी स्मारक को। आज के वीडियो में इतना ही। इन गांवों ने साबित किया कि असली खूबसूरती शोर में नहीं, सन्नाटे में बसती है। पहाड़ों, झीलों और रेगिस्तानों के बीच ये जगहें आज भी जिंदा हैं, जैसे समय खुद इनके चारों ओर ठहर गया हो। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।